प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की एक विशेष विनती आपके सामने रखना चाहूँगा। संतोष मलिक जी मतदाता जागृति संगठन की, जो आपका अपना एनजीओ है, तो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। इनका निवेदन है, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कल तारीखों का ऐलान हो गया है। तो संतोष मलिक जी का कहना है, आप जैसे व्यक्ति को चुनकर भेजोगे वैसे ही आपकी सरकार चलेगी। तो इनकी एक विनती है आपसे कि आप जब भी अपने मत का प्रयोग करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी जिसको भी आप वोट देते हैं, बहुत सोच समझ करके वोट देना है। जल्दबाजी में कभी भी वोट नहीं देना है। आप देखिए, अपने पर्सनल कोई आप कपड़े सिलाते हैं, आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा ढूंढते हैं, दर्जी अच्छा ढूंढते हैं। आप बाजार में जाएंगे, सब्जी लाएंगे या कोई भी सामान लाएंगे, आप खराब सामान नहीं लेकर आते हैं, अच्छा सामान ढूंढते हैं, उसके पैसे देकर आते हैं और लेकर आते हैं। इसी मुताबिक कई बार हम लोग प्रतिनिधि चुनने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और उसका खामियाजा अगले 5 साल हमें भुगतना पड़ता है। तो ये संतोष मलिक जी की आपसे विनती है, निवेदन है, अपील है कि आप जनप्रतिनिधि चुनने में जरा सी भी जल्दबाजी ना करें, लापरवाही ना करें। ईमानदार व्यक्ति को चुनकर भेजें। यानी आपने अपना वोट उसको देना है जिसको आप समझते हैं ये चरित्रशील आदमी है, ईमानदार है और आपके हितों की रक्षा अगले 5 साल तक करेगा। जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है उसको वोट बिल्कुल ना डालें। अगर कोई पहले से जनप्रतिनिधि रहा है, वही दोबारा उम्मीदवार है, तो आपको ये देखना है क्या ये पहले अपने वायदों पर, वचनों पर खरा उतरा था या नहीं, इसने जो कहा था वो आपके हितों की रक्षा की थी या नहीं। अगर नहीं तो उसको दोबारा चुनकर नहीं भेजना है। आप दोबारा चुनकर भेजेंगे, वो आपके साथ दोबारा भी वैसा ही करेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। मत डालना, वोट डालना कोई लापरवाही नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। आप जिसको मत डालेंगे, अच्छे को डालोगे, अच्छी सरकार बनेगी। बेईमान को डालोगे, बेईमान सरकार बनेगी। फिर अगले 5 साल तक आपको केवल पीड़ा झेलनी है, तकलीफें झेलनी है, आपके काम नहीं होंगे, आपके परिवार के, समाज के किसी के काम नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपका एक वोट ही निर्धारित करेगा कि आगे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा। अगर आप इसमें जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आपको मालूम है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जो है दुनिया में सबसे नंबर 1 है, सबसे अव्वल तरीके की है। वो तभी है जब हम अपने मत के अधिकार का सही प्रयोग करते हैं। अगर गलत लोगों को वोट देंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर किसी भी हालत में नहीं होने देना है। लोकतंत्र मजबूत हमारे वोट से ही होता है। अगर हमने जल्दबाजी में, लोभ लालच में आकर के किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो आपको रिश्वत दे रहा है या लालच दे रहा है, वो आपका भला कभी नहीं कर सकता। यानी वो आदमी अपने भले के लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं। और आपने उसको एक बार वोट दे दिया तो उसको लाइसेंस मिल गया है, वो जो मर्जी करेगा। फिर आप उसे पूछ नहीं सकते हैं। अगर आपने गलत को वोट दिया है तो आप नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपने सही व्यक्ति को चुना है, किसी कारण आपके काम नहीं हुए, तो आप उसको जाके बोल सकते हैं, कभी भी वो आपके काम जरूर करेगा। लेकिन गलत व्यक्ति को लोभ लालच में अगर आपने चुन लिया है और आप अपना काम कराने जाएंगे, ये कहेंगे कि मैंने आपको वोट दिया, आप मेरा काम कीजिए, तो वो सीधा सीधा आपको ये कहेगा, आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मैंने आपका वोट खरीदा है। और वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोभ लालच में आ गए थे, आपने उससे कुछ लोभ ले लिया, लालच ले लिया, कुछ पैसा ले लिया, फिर आपको वोट, आपने अपना वोट दिया है, तो आपने सच में अपना वोट बेच दिया है। और वोट बेचना महापाप है। वोट हम बेचेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र को बचा के रखना है तो केवल हमें उस अपने एक वोट के अधिकार का प्रयोग करना है, सच्चाई से, ईमानदारी से, सोच समझ करके। जब हम बाकी चीजें अपनी जिंदगी में जो करते हैं उसमें कभी लापरवाही नहीं करते हैं, तो ये वोट डालने में भी लापरवाही नहीं करनी है। तो ये संतोष मलिक जी की निवेदन है, आपसे अपील है, प्रार्थना है कि वो अभी अपना प्रतिनिधि चुनते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें। सोच समझ के, उसका चरित्र देख करके, उसका बैकग्राउंड देख करके, पिछले इतिहास उसका देख करके तब वोट डालना है, क्योंकि ये वोट अगले 5 साल तक आपका वैलिड रहेगा। गलती से एक बार आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया तो 5 साल आपको पीड़ाएं मिलेंगी, तकलीफ मिलेंगी। इसलिए किसी भी गलत व्यक्ति को चुनकर ना भेजें। आपको अपना, अपने परिवार का और समाज का अगर भला चाहना है, अगर उनका भला चाहते हैं, तो अच्छे लोगों को चुनकर भेजना होगा। इसलिए
ये बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है, किसी भी लोभ लालच में नहीं आना है। जो लोभ लालच देता है उसको वोट नहीं डालना है, क्योंकि वो अपने लिए वोट मांग रहा है, अपने कामों के लिए, अपने लाइसेंस लेने के लिए, लूटने के लिए, आपके काम के लिए नहीं। तो उम्मीद है आप पूरा इसका ध्यान रखेंगे और अच्छे, सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों को ही चुन करके जनप्रतिनिधि के तौर पर आप दिल्ली विधानसभा में भेजेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।